बोलते हैं कि इसका मौत हो गया है, तो मौत नहीं हुआ, इसको मारा गया है। जब उनका पूरा बॉडी जला, अगर सही टाइम इलाज होता, अगर सही टाइम इसको अस्पताल लिया जाता तो शायद हम लोग के बीच में वो भाई रहते। लेकिन कंपनी का एक सीधा सीधी कर सकते हैं एकदम लापरवाही बिना सेफ्टी का। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम कराते हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियां यहाँ पे इन लोगों को 300 से के आसपास में सैलरी दे के काम करा रहा है। ना तो कोई छुट्टी दे रहा है, ना किसी तरीके का बीमा दे रहा है, ना पीएफ दे रहा है, ना ईएसआई दे रहा है। तो इनसे आप मानवता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उनका पूरा बॉडी जला, अगर सही टाइम इलाज होता, अगर सही टाइम इसको अस्पताल लिया जाता तो शायद हम लोग के बीच में वो भाई रहते। लेकिन कंपनी का एक सीधा सीधी कर सकते हैं एकदम लापरवाही बिना सेफ्टी का, बैल की तरह एकदम खटाया जाता है। और साथ ही साथ खटाने के बाद भी इन लोग जो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है तो इन लोग 12-12 घंटे खटाता है और वेतन भी सेम ही देता है। जो इनका 10-12 हजार का तनख्वाह है बस वही देता है और एकदम बिना सेफ्टी का काम पूरा बैल की तरह खटा रहा है। और बीते 6 महीना भी इस तरह का कांड यहाँ बराबर हो रहा है। यही नहीं, पूरे झारखंड में मांडू और रामगढ़ में एकदम पूरा देखने को पूरा हर जगह मिल रहा है। और हम लोग नहीं हो तो नहीं हो, कम से कम 2-3 साल के दरमियान में नहीं हो तो नहीं हो, कम से कम 50 आदमी का हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किए। तो मेरा कहना है कि इसमें हम लोग का जो मध्यस्थता कर रही थी पुलिस प्रशासन, तो एक तरफ से हम लोग को बोलती है कि कंपनी इस तरह का बोल रहा है, आप लोग को 5 लाख दे रहा है, 6 लाख दे रहा है, तो कंपनी हम नहीं जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जानेगा, ठेकेदार जानेगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल, अगर कोई बच्चा को चोट लगता है तो उसका गार्जियन जाता है हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, ना कि जाता है वो टीचर के पास। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ही ना हम लोग जिम्मेवार ठहराएंगे। आप अभी आज ठेकेदार खटा रहे हैं, कल कॉन्ट्रैक्टर खटाएंगे, हमको उससे क्या लेना देना? आप रखें तब तो है, लेकिन कंपनी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं ले रही है। और हम लोग सुबह में यहाँ पे ग्रामीण कम से कम 8 बजे आया है कल से और बॉडी आया है 2 बजे और भूखे प्यासे कल से इन लोग का एक पेट में दाना नहीं गया है, पानी का नसीब नहीं हुआ है। और फिर भी लोग शीतलहरी, अभी देख सकते हैं ठंड का मौसम है, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा लोग सब पूरा ग्रामीण और जेल कैंप का साथी लोग सब हम लोग आए हुए हैं। और अभी तक प्रशासन हम लोग वार्ता के लिए गए तो कहीं ना कहीं टाल मटोली कर रही है और हम लोग का बात नहीं मान रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर अभी हम लोग टाइम दिए हैं 11 बजे का, वार्ता हम लोग जाएंगे और हम लोग उचित एक मुआवजा का मांग किए हैं 50 लाख और एक नियोजन और बच्चा का जो शिक्षा है और जो उनकी मृतक की पत्नी है पेंशन का मांग किए हैं। अगर कंपनी नहीं मानती है तो हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये कंपनी बाहरी कंपनी है और लगभग 80 एकड़ में ये कंपनी बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग जमीन दे दिए हैं, इसको बैठाने का काम किए हैं, लेकिन ये हम लोग को रोजी नहीं, हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को ये मार रहा है, जिंदे मार दिया, इस साजिश के तहत कर सकते हैं। और भी तो हम लोग का सामने का भाई लोग, दादा लोग था तो हम लोग जान गए कि हम लोग के पास कई मृतक थे। कई ऐसे लोग हैं जो भट्टी में ही जला दिया जाता है, इस तरह का मरने के बाद भट्टी में ही डाल दिया जाता है। इस तरह का ये रवैया करती है कंपनी। तो सीधा सीधी हम लोग यही संदेश देंगे कि ग्रामीण और पूरे हम लोग जनता और जितने भी हैं सब हम लोग ताला मारने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी है यहाँ का डस्ट फिल्टर कंपनी की तरफ से यहाँ डस्ट है, चारों तरफ 5 किलोमीटर दूर तक पूरा गर्दा से पीड़ित है, प्रभावित है। यहाँ पे नस्ल फसल सब बर्बाद हो रहा है, कोई भी खेती ढंग से होता नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा हम लोग को मृतक पादो माता को दिया जाए। और तो देखिए, रूपा दी थी जो कि